बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन याद करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कितना प्यारा था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमना ने दूध पिलाया। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज़ तक बीबी सोबिया का दूध पिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लोंडी थी। इन दिनों शहर में रहने वाले शरीफ अरब घरानों में दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को पैदा होते ही देहात भेज देते थे। वहाँ वो देहाती औरतों का दूध पीकर परवरिश पाते। माएँ दूध नहीं पिलाती थी और सहरा की खुली हवा में खेल कूद कर उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती। साथ ही वो खालिस अरबी ज़बान भी सीख लेते। देहाती औरतें साल में 2 मरतबा मक्का आती और शरीफों के बच्चों को पालने के लिए अपने घरों को ले जाती। जब वापस लाती तो बच्चों के वालिदैन इनको बहुत इनाम इकराम देते। इसी दस्तूर के मुताबिक नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला बनु साद की खुशनसीब बीबी अपने कबीला में ले गई। उनका नाम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। इनका गांव मक्का से बहुत दूर नजद के इलाके में था। देहाती औरतें यतीम बच्चों को नहीं लिया करती थी, लेकिन बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी से ले लिया। इस तरह इनकी किस्मत जाग उठी, क्योंकि ये यतीम बच्चा उनके लिए बरकत का ख़जाना निकला। वो खुद कहती कि जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस जाने लगे तो हमारे काम दूध देने वाली ऊँटनी खूब दूध देने लगी। हमारी मरियल गधी इतनी तेज़ चलने लगी कि उसने काफिले के सब गधों को पीछे छोड़ दिया। हम वतन पहुँचे तो चंद दिनों के अंदर हमारी ज़मीन में हरिया दिल ही हरियाली हो गई और हमारी बकरियां खूब दूध देने लगी। इस तरह हमारी गरीबी दूर हो गई। 2 साल के बाद बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलाने ले गईं और फिर इसरार करके वापस ले गई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी और अपनी औलाद की तरह चाहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई बकरियां चराने जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले जाते थे। वो घर वापस आकर अपनी माँ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अजीब अजीब बातें बताते। एक दिन दौड़े आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चाक कर दिया। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर के साथ दौड़कर वहाँ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भले चंगे खड़े थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफ़ेद कपड़ों वाले 2 आदमी आए, मुझे लेटाकर मेरा पेट चाक किया, उसमें से कोई चीज़ निकाल कर फेंक दी और पेट को पहले जैसा कर दिया। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर घबरा गई और मक्का जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 5 बरस की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस से ऊपर हुई तो बीबी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर यसरब गईं, मतलब मदीना, यसरब मदीना। और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी अब्दुल मुत्तलिब की वालदा के ख़ानदान बनु नज्जार में 1 महीना तक रहीं। वहाँ अपने शोहर की कब्र पर भी गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वालिद की कब्र दिखाई। यसरब से वापस हुईं तो रास्ते में बीमार हो गईं और अबवा के मुकाम पर फोत हो गईं और वहीं दफन हुईं। वफादार लोंडी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची। उम्मे ऐमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। मक्का में बूढ़े दादा ने
अपने बिन माँ बाप के पोते को सीने से लगाया और नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम औलाद से बढ़कर चाहते, हर वक्त अपने साथ रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना न खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ अपनी मसनद पर बैठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह चूमते और कहा करते कि खुदा की कसम मेरे इस बेटे की शान ही कुछ और है और ये इतने ऊंचे मर्तबे पर पहुंचेगा जिस पर इससे पहले कोई अरब नहीं पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दादा की इतनी मोहब्बत देकर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। लेकिन अफसोस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 ही साल के थे कि शफीक दादा का साया भी सर से उठ गया। दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त बने। उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपने पास रखा और हमेशा अपने बच्चों से भी बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आराम का ख्याल रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चचा की माली हालत कमज़ोर है तो खुद कमाने की फ़िक्र की। कुछ अरसे तक लोगों की बकरियां उजरत पर चराते रहे। इसी ज़माने में अरब में लिखने पढ़ने का रवाज ना था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी से पढ़ना लिखना नहीं सीखा। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा से तिजारत का तजर्बा हासिल करते रहे। एक दफ़ा अबू तालिब अपना तजारती सामान लेकर शाम जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले लिया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे। रास्ते में बुसरा के मकाम पर पहुँचे। वहाँ एक ईसाई राह बहरीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू तालिब से कहा कि तुम अपने भतीजे को वापस ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई दुश्मन इनको नुकसान पहुँचाए, क्योंकि इनमें वो निशानियाँ पाई जाती हैं जो आखिरी नबी की हैं। चुनांचे अबू तालिब अपना काम जल्द ख़त्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आए।